ਅੱਜ हारून जी भी एक हमारा नगरोटा पुजे हैं। हारून जी के कुछ मांग जेड़ी है सरकार से करना चाहें, क्योंकि आज 4 ध्याड़ा हो गया लगभग और अजो तक भी जेड़ी है वह हमारी उस मां की जेड़ी लाश है वह इस बलीनी नाला के विचों नहीं लभी। और डिप्टी कमिश्नर जम्मू जड़ा है हमारा, तो पता नहीं कि किस कम कित इन्ना बिजी है कि उसने हमारी इस फैमिली के कुल आने तक जो है मुनासिब नहीं समझो। आज क्या मुतालबा जो है सरकार से करना चाहते हैं और क्या कुछ अमदाद जो है आपकी सरकार इस गरीब परिवार के साथ करेगी? देखिए, आज मैं अपनी किसी मसरूफियात की वजह से मैं यहाँ नहीं पहुँच सका। तो जैसा ही मुझे पता चला, मैंने टेलीफोन पर मेरा इनके साथ रब्ता रहा, लेकिन मैं किसी काम में बिज़ी था, मैं नहीं पहुँच सका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने यहाँ मौका किया, मुझे बड़ा दुख लगा, बड़ा अफसोस लगा। ये गवर्नमेंट हमारी या हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि इन लोगों को हम कंपनसेशन देंगे, हम इनके लिए फ्लैट बनाएंगे, हम इनके लिए ठिकाना बनाएंगे, लेकिन ज़मीनी सतह की अगर आप हालत देखेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर इनका ठिकाना होता, इनको ज़मीन होती, इनके मकान होते, इनके शेड होते, शायद ये नौबत इनको नहीं आती। ये बेचारे गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। सही अगर ट्राइबल को कम्युनिटी है तो वो बकरवाल कम्युनिटी है, जिस कबीले से ये नुकसान इनका जो इस वक्त ये हादसा हुआ। तो छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, मुझे बड़ा अफसोस लगा, बड़ा दुख है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, मेरी अभी एसएसपी साहब विनोद जी से मेरी बात हुई है और एसएचओ राजेश्वर साहब से भी मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि एसडीआरएफ की टीम लगी है, उन्होंने तलाश की, लेकिन एक बच्ची की लाश मिली, लेकिन माँ की लाश नहीं मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने एसएसपी साहब से भी ये मुतालबा किया, एसएचओ साहब से भी, कि कम से कम एनडीआरएफ की टीम लगा के उस लाश को निकाला जाए। गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े तरीके हैं, हर किस्म के तरीके से वो लगा के लाश को निकाल सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। खासकर यहाँ के तहसीलदार साहब और यहाँ डीसी साहब को आना चाहिए था। ऐसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इनके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं डीसी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि डीसी साहब, आपको शायद इस कम्युनिटी से मुश्क या बदबू आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए था, और खासकर इस कम्युनिटी के लिए, इन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। और ये इनका वालिद साहब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको रिलीफ दी जाए। जैसे गवर्नमेंट रिलीफ माइग्रेंट कार्ड बनाती है, कश्मीर से जो जम्मू की तरफ आते हैं लोग उनके लिए कंपनसेशन बनाती है। तो कम से कम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी रिलीफ दी जाए और इनको रहने के लिए ठिकाना दिया जाए। 5 मरला इनको जगह अलॉटमेंट की जाए, ताकि ये भी अपनी रोजी रोटी का ढंग कमा सके। इनका कोई ठिकाना नहीं, ये सीधे साधे लोग हैं। 6 महीने यहाँ आते हैं, 6 महीने कश्मीर चले जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को खासकर यहाँ ध्यान देना चाहिए। एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, मैं डीसी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस परिवार की तरफ ध्यान दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनाई नहीं है, इनका कोई पंच नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई इनका बड़ा आदमी नहीं है। ये झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं और वोट भी यही लोग डालते हैं, यही लोग सरकारें बनाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को, डीसी साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इन बच्चों का, छोटे छोटे जो बच्चे रह गए हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनको रिलीफ दी जाए, इनको ठिकाना इनका बनाया जाए, इनको 5 मरला जगह अलॉटमेंट की जाए। मैं इतना ही कहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अरुण जी, आप कह रहे हो इन लोगों का कोई वाली वारस नहीं है, और वाकया ही हमने देखा पिछले 4 दिनों से आप यहाँ पे पहुंचे, आपके एसटी मोर्चा के जो सदर हैं चौधरी रोशन जी यहाँ पे पहुंचे, लेकिन गुज्जर इस बरादरी ने वोट डाल के लोगों को फर्श से अर्श पे बिठाया। कई मरतबा एमएलए बनाए इस बरादरी ने, कई बार एमपी बनाए, कई बार सरकारें गुज्जर बकरवाल लोगों ने बनाई, लेकिन इनकी लड़ाई लड़ने वाला जो है कोई सामने जो है वो नहीं आता। और जब कभी इन पर मुसीबत पड़ती है, जब कभी इन्हें परेशानी आती है, तो इनकी बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं होता। मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, या ये कम्युनिटी जो है ये उम्मीद कर सकती है कि क्या आप चौधरी हारून जी जो हैं इस कम्युनिटी की, इस बरादरी की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे? और क्या ये जो परिवार आज सरकार की ओर उम्मीद की नज़र से देख रहा है, क्या सरकार से इनका मुतालबा जो है, आप सरकार से कोई इमदाद जो है इस परिवार की करवाएंगे? देखिए अकला साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ
और क्या आप लड़ाई लड़ेंगे? सुनिए मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक इनको गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन नहीं देती है, जब तक इनको कोई जमीन अलाटमेंट नहीं करती है, तो इनका यही हाल होगा। ये बेचारे दरियाओं में चलेंगे, कश्मीर से जम्मू आएंगे, अगर इनका कोई ठिकाना नहीं होगा, इनका घर नहीं होगा, इनका कोई शेड नहीं होगा, इनका कोई मकान नहीं होगा, तो इन लोगों की हालत यही होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो हमारे लीडर लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकारों में एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कोई भी इस कम्युनिटी की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, खासकर एलजी साहब को, डीसी साहब को, कि इस कम्युनिटी के जो गरीब लोग हैं यहाँ जब ये बैठते हैं, चाहे वो जेडीए में बैठे हैं, चाहे म्यूनसिपलिटी के एरिया में बैठे हैं, चाहे स्टेट लैंड में बैठे हैं, चाहे वो जंगलात में बैठे हैं, तो गवर्नमेंट को कम से कम इनकी तरफ ध्यान देके इनको 5-5 मरले अलाटमेंट की जाए, ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके। अगर इनका घर होता, इनका मकान होता, इन्होंने कभी ये नाला या ये पानी क्रॉस नहीं करना था, लेकिन इनका घर नहीं था, घर नहीं है, अपना ठिकाना नहीं है, बेचारे कभी दरिया में जाते हैं, कभी जंगल में जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना इनके साथ है, पूरी जमात इनके साथ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान का झंडा इन्होंने बुलंद रखा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कमेटी का साथ दिया जाए, इस कमेटी को कंपनसेशन दी जाए, इनको बैठाया जाए, इनको अच्छा जो इनका हक बनता है, 5-5 मरले जो प्लाट है वो इनको अलाटमेंट किए जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे ऑफिसर बने, अच्छी मंजिल पर पहुंचे। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ।